Good morning, dear students. In previous lecture, we can discuss Kirchhoff first and Kirchhoff second rule. Now, today we have discussed example 3.6. A battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm. So, determine the equivalent resistance of the network and current along each edge of cube. ये नेटवर्क है. नेटवर्क के अंदर ईच रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 ओम इज गिवन. अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट चूज करेंगे. ये जंक्शन है. ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस आर इक्वल मैग्नीट्यूड, सो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट भी इक्वल होगा. तो यहां पर टोटल 1, 2 एंड 3 ब्रांचेस है. तो हमको करंट ऐसा चूज करना है जो 3 के मल्टीपल में हो. मींस 3i, 6i, 12i, ऐसा हम करंट चूज करेंगे. तो हमने यहां पे इलेक्ट्रिक करंट चूज किया 6i. करंट कौन सा लेना है वो हम डिसाइड करेंगे. तो यहां पे 6i करंट हमने एज्यूम किया. तो कन्वर्ट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 2i, 2i and 2i. Now electric current 2i convert into 2 parts. Now electric current I 2i is convert into 2 equal parts, I and I. ये करंट यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा I and I. ये 2i यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा I and I. Now इलेक्ट्रिक करंट I प्लस I, ये दोनों यहां पर प्लस हो जाएंगे 2i. इलेक्ट्रिक करंट I एंड I वो C पॉइंट पे प्लस हो जाएंगे 2i. और ये इलेक्ट्रिक करंट I एंड I यहां पर एडिशन होगा 2i. एंड 2i, 2i एंड 2i D पॉइंट पे प्लस होगा, यानी टोटल इलेक्ट्रिक करंट इज 6i. तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ. वंस अगेन हियर हमने 6i एज्यूम किया, तो 3 इक्वल डिवाइड हो जाएगा 2i, 2i, 2i. ये 2i फिर से डिवाइड हो जाएगा i में. ये भी 2i डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2i डिवाइड हो जाएगा. टोटल यहां से जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहां पे बैटरी में से एंटर होगा. जितना करंट एग्जिस्ट होगा, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंटर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल. अब हम यहां पे किर्चॉफ सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे ऑन दिस पाथ E, A, B, C, D एंड E. यहां से हम किर्चॉफ सेकेंड रूल करें A टू B, तो इफ वी कैन ट्रेवलिंग फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट, यानी करंट की सेम डायरेक्शन में हम ट्रेवलिंग करेंगे, तो -2IR. B टू C वो भी करंट की सेम डायरेक्शन हुआ, तो -IR. C टू D वो भी करंट की सेम डायरेक्शन, तो -2IR एंड इज इक्वल टू -E. 2 to 1 यानी 5IR. तो E इक्वल्स टू 5IR, इक्वेशन नंबर 1. अब A और D पॉइंट के बीच में हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस एज्यूम करें. लेट्स कंसीडर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज R डैश बिटवीन 2 डायगोनल पॉइंट्स A एंड D. यानी ये पूरा नेटवर्क हमने हटा दिया. A और D के बीच में हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस अप्लाई किया R डैश. फिर से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, तो -6IR. -6IR डैश इज इक्वल टू -E. माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. नाउ इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2. तो 6IR डैश इज इक्वल टू 5IR. I कट, तो R डैश इज इक्वल टू 5IR, 5R by 6. R डैश इज इक्वल टू 5R by 6 और R इज इक्वल टू 1 ओम हम ले ले, तो 5 by 6 ओम. R डैश इज इक्वल टू 5 by 6 ओम. अब हम करंट फाइंड कर रहे हैं, तो I इज इक्वल टू E by R डैश. E इज इक्वल टू 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय R डैश इक्वल टू 5 by 6. 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 6 2 जा 12 एम्पियर. तो I इज इक्वल टू 12 एम्पियर. नेक्स्ट
एग्जाम्पल 3.7, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शो इन डायग्राम। ये नेटवर्क आपको दिया हुआ है, उसके अंदर करंट हमको चूज करना है। ये 10 एम्पियर, उसके पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट फ्लो हुआ I1, ये जंक्शन है। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक करंट हम I2 चूज करें तो यहां पर जाएगा I1 माइनस I2। ये सेकेंड बैटरी है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट फ्लो हुआ I3। नाउ I2 एंड I3 दोनों प्लस हो जाएगा बी पॉइंट पे, तो टोटल हुआ I2 प्लस I3। I2 प्लस I3 में से बैटरी में से जितना करंट हमने फ्लो करवाया, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव में से एंटर हो जाएगा। तो यहां पे I1 निकला, तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहां पे फ्लो होगा, तो I1, तो यहां पे कितना रहेगा I2 प्लस I3 माइनस I1, क्योंकि इसमें से इतना चला गया, तो I2 प्लस I3 माइनस I1, और ये दोनों करंट फिर यहां पे प्लस हो जाएंगे, यानी I1 माइनस I2, ऐसे I1 माइनस I2 प्लस I1 माइनस I2 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1। तो इसमें से I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, तो टोटल करंट इज I3। टोटल करंट इज I3। टोटल करंट आपको यहां पे I3 मिल जाएगा। I3 करंट एंटर हो गया। अब हम 1 बाय 1 लूप ले। फर्स्ट लूप इज A B C D। हम 3 लूप लेंगे, ये वाला A B C D A, सेकेंड लूप A C D A, ये सेकेंड लूप, एंड थर्ड लूप इज B C D B। 1 1 2 एंड 3, 3 लूप के 3 फॉर्मूलाज हम बनाएंगे। तो फर्स्ट लूप हमने लिया A B C A, अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड रूल। यहां से हम जा रहे हैं करंट की सेम डायरेक्शन, तो -4I2 B2C, करंट की सेम डायरेक्शन, तो -I2 प्लस I3 इंटू 2, करंट इंटू रेजिस्टेंस, I2 प्लस I3 इंटू 2। C2A सेम डायरेक्शन, तो -I1 इंटू 1। कौन सा टर्मिनल आया, नेगेटिव, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, +10, माइनस है ना, तो +10 इज इक्वल टू 0। वंस अगेन -4I2 माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस, माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस इक्वल टू +10 इक्वल टू 0। तो -4I2 ब्रैकेट ओपन करें तो -2I2 प्लस माइनस 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 I3 माइनस I1 +10 इक्वल टू 0, माइनस I1 -4 -2 -6I2 -2I3 इक्वल टू, ये इस साइड ले जाओ राइट साइड, तो -10। सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो सब प्लस हो जाएगा। I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10। अब हम नीचे वाला लूप ले ले, ACDA। यहां से जाए तो कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव, तो -10। करंट हमको सामने मिला, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस I1 इंटू 1। C2D, तो करंट की सेम डायरेक्शन, तो -I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2, I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2। फिर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन, तो +4 I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो तो -10 प्लस I1 -2I2 प्लस माइनस -2I3 माइनस माइनस +2I1 प्लस 4I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। तो हमको सेकेंड फॉर्मूला मिला। पहले I1 वाला ले तो 4 + 2 6, 6 + 1 4 + 2 6, 6 + 1 7, फिर -2I2 -4, यानी -2 -4 -6I2 एंड -2I3 इक्वल टू +10, इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाला लो B2C C2D एंड D2B, तो करंट की सेम डायरेक्शन, तो -I2 + I3 इंटू 2।
फिर से करंट की सेम डायरेक्शन, तो सेकेंड टाइम माइनस आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई वन इंटू टू, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो +5 इक्वल टू 0। फिर से ब्रैकेट ओपन करो, तो -2i2 प्लस माइनस माइनस -2i2 प्लस माइनस -2i3 माइनस माइनस प्लस, फिर 2i1 माइनस -2 -4, फिर से ये भी 4 हो जाएगा इक्वल टू -5। सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज और फॉर्मूला। अब हम फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 10, 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल टू 10, प्लस माइनस कट, प्लस 6 माइनस 6 कट, 7 प्लस 1 8i1 इक्वल टू 10 प्लस 10 20। सो i1 इज इक्वल टू 20/8 यानी 5/2 एम्पियर। हमको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ऑल ब्रांचेस, तो आपको i1 मिल गया। i1 की वैल्यू अब हम सेकंड और थर्ड को डिराइव करेंगे, सेकंड और थर्ड को, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड के अंदर ये पॉइंट अगर हमको i3 सेव करना है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो 7 2 जा 14i1, 6 2 जा 12i2 माइनस 4i3 इक्वल टू 10 2 जा 20, माइनस 2i1 प्लस 4i2 प्लस 4i3 इक्वल टू 5, प्लस 4 माइनस 4 कट, 14 माइनस 2 12i1 माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8i2 इक्वल टू 20 प्लस 5 25। i1 की वैल्यू यहां पे अप्लाई करो 5/2, तो 2 6 या 12 माइनस 8i2 इस साइड ले जाओ, 25 इस साइड ले जाओ, 6 5 या 30, 30 माइनस 25 5, तो i2 इज 5/8 एम्पियर। i2 एंड i1 की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में अप्लाई करो तो आपको i3 मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करें, i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 10, i1 और i2 की वैल्यू पुट करो तो i3 इज 15/8 एम्पियर। तो सब ब्रांचेस में से इलेक्ट्रिक करंट मिला। ए बी ब्रांच में करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, i2, तो i2, फिर A2C i1, तो i1 इज 5/2। करंट ब्रांच BC i2 प्लस i3, i2 प्लस i3, तो i2 प्लस i3 का प्लस करो, i2 इज 5/8 एंड i3 इज 15/8, तो 20/8 5/2। फिर CD, फिर AD, वैसे सब करंट आपको फाइंड करना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 3.7 4 मार्क्स में, ये चैप्टर में से 4 मार्क्स में LQ आते हैं तो उसमें ये सम पूछ सकते हैं।